नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में भेजे 456 करोड़। विधानसभा चुनाव से पहले होगी टीआरई 4 की परीक्षा, शिक्षा मंत्री बोली। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार को घेरा। वोटर अधिकार यात्रा पर मंत्री संजय सरावगी का हमला। तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस ने कहा पहले बीजेपी घोषणा करे। आरा के बरहरा में नीतीश सरकार ने दी बड़ी सौगात। प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम, 100 भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की लिस्ट है। इंजीनियर के 3 ठिकानों पर ईओयू की रेड। मोतिहारी में सीएसपी केंद्र पर संचालक को गोली मारकर 1.5 लाख की लूट। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए कुंदन का वैशाली में अंतिम संस्कार। उमड़ा जनसैलाब। अब खबरें विस्तार से। बाढ़ से जूझ रहे जिलों में लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रत्येक परिवार के खाते में 7,000 रुपए की अनुग्रहित राहत राशि जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित कुल 6,51,602 परिवारों के बैंक खाते में 7,000 रुपए प्रति परिवार की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए की अनुग्रहित राहत राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का। राज्य सरकार राज्यवासियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में होने वाली अगली शिक्षक परीक्षा को लेकर तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरई 5 की परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कराई जाएगी, जबकि टीआरई 4 की परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले ही आयोजित करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बारे में विस्तृत योजना बनाकर जल्द घोषणा करेगा, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके। शिक्षा मंत्री ने स्टेट अभ्यर्थियों के आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत हो चुकी है, उनकी सभी बातों को गंभीरता से सुना गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही इस मामले में कोई ठोस निर्णय लेगी, ताकि अभ्यर्थियों की समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और सत्ता संरक्षित अपराधियों के खिलाफ हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर लिखा कि बेसुध और थके हारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में विजय होकर सम्राट बने बीजेपी के गुंडे अब बिहार में खून की नदियां बहा रहे हैं। अचेत और बीमार मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि सत्ता संरक्षित अपराधी अब सीधे घर में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब इतने दुर्बल हालत में हैं कि उनके पास जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना या अपराधियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं बची है। उन्होंने आगे सभी अपराध के मामले को भी गिनाया। मंत्री संजय सरावगी ने पीसी कर विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस यात्रा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उम्मीदवार खोजो यात्रा करार दिया और कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। संजय सरावगी ने आगे कहा कि कल तेजस्वी यादव राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे। रोहतास की सभा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मंच पर रेणु देवी को बुलाकर कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनकी पोल खुल गई। क्या राहुल गांधी जनता से माफी मांगेंगे कि उनके लगाए गए आरोप बार बार झूठे साबित होते हैं? मंत्री ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी यात्रा में वे इतने मग्न हो गए हैं कि उनकी गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ गई, लेकिन वे गाड़ी से उतरकर हालचाल तक पूछने नहीं गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, संजय बागची और अभय दुबे समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि पहले भाजपा अपने सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित करे, उसके बाद महागठबंधन भी नाम का निर्णय लेगा। उन्होंने तंज कसा कि अगर भाजपा चिराग पासवान को सीएम मटेरियल मानती है तो उन्हें घोषित करे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सब कुछ
बयां कर रही है। यह तस्वीर आने वाले परिवर्तन की गवाही है और इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया जी दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहने को यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकार के खर्च पर भाजपा का प्रचार किया जा रहा है। आरा के बरहरा में नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंचे। मंत्री अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुमित सिंह मंच पर उपस्थित थे और विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर जेडीयू नेता छोटू सिंह भी मौजूद रहे। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया। मंत्री अशोक चौधरी ने लोगों से नीतीश कुमार के विकास कार्यों के बारे में बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार का बहुत विकास किया है। प्रशांत किशोर ने भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को चेतावनी दे दी। पीके ने कहा है कि उनके पास 100 सबसे भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की सूची है। सरकार बनने के बाद उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में वह भ्रष्टाचार विरोधी और विकास के लिए काम करने वाली राजनीति का विकल्प पेश कर रही है। पीके एक और जहां नीतीश सरकार पर रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों को आधार बनाकर हमला करते हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव और उनकी पार्टी की भ्रष्टाचार और परिवारवाद की वजह से आलोचना करते हैं। अब पीके ने भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को अल्टीमेटम दे दिया है। अपनी चुनावी सभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चों का हक मारकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीद रहे हैं। जनसुराज की सरकार में इन पर कार्रवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिवान के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर ईओयू की रेड चली। सिवान, पटना और लखनऊ में ये छापेमारी की गई। ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक अनुभूति श्रीवास्तव पर वैध आय से 79% अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का आरोप है। अनुभूति पर अगस्त 2021 में भी विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है और मामला कोर्ट में चल रहा है। सस्पेंशन खत्म होने के बाद हाल ही में उनकी नगर परिषद सिवान में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनाती हुई थी। मोतिहारी में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने लूट के वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। कवलपुर पेट्रोल पंप के ठीक सामने स्थित सीएसपी केंद्र पर 3 अपराधी अचानक धावा बोले। संचालक की गोली मारते हुए अपराधी करीब 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना महज कुछ ही मिनटों में घटित हुई और अपराधी बाइक पर सवार होकर मौके से निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही उन्होंने केंद्र में घुसकर वारदात शुरू की, संचालक ने विरोध करने की कोशिश की। तभी एक अपराधी ने पिस्तौल निकालकर सीने में गोली दाग दी। संचालक गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा और अपराधी कैश बैग समेटते हुए फरार हो गए। एसपी स्वर्ण प्रभात ने लूटकांड का उद्भेदन करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए वैशाली के जवान कुंदन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। हाजीपुर के कुन्हारा घाट पर पिता ने जवान बेटे को मुखाग्नि दी। पार्थिव शरीर को जब घाट पर लाया गया तो सैकड़ों की संख्या में लोग साथ साथ कुन्हारा घाट पहुंचे। देशभक्ति गीत बजते रहे, लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा दिखा, भारत माता के नारे लगते रहे। करीब 8 बजे जवान का पार्थिव शरीर फूल से सजी गाड़ी से उनके पैतृक गांव गौसपुर बड़ियारपुर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोग छत पर और पेड़ों पर चढ़ गए। पार्थिव शरीर को देखते ही जवान की पत्नी बार बार बेहोश होने लगी। पत्नी ने कहा कि तुम ऐसे क्यों आए? तुमने तो 25 अगस्त को आने का वादा किया था, फिर इतनी जल्दी क्यों आए?